हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज गुरुजी ऑफिसर। तो आज बात करने वाले हैं यार क्लास 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और हिंदी जो कि आपका पहला पेपर है, 2 मार्च को आपके हिंदी के पेपर होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे 2 मार्क्स वाले जो सामने के जो 2 से 6 में आते हैं ना क्वेश्चंस, वो सारे मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। और कोई टेंशन ना लेना 10th वालों, क्योंकि आपके जो पेपर है ना मैक्सिमम टाइम में देखा जाए 2-3 साल से जैसे कि अपन काम कर रहे हैं, मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक से ऊपर कहीं जाते नहीं है। तो बिल्कुल से एकदम कॉन्फिडेंस होकर पढ़ना। और यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिया हूँ जो रिपीटेड भी हैं, और आपके यहाँ पे अगर एनालाइज करके निकाला जाए तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके नवबोध, प्रबोध, क्वेश्चंस बैंक, इन सारों में ही अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से भाई तुमको ज़्यादा पढ़ने की दिक्कत नहीं है। 10th है, मस्त पढ़ो, मस्त नंबर लाओ। और सारी सीरीज़ की जो वीडियोज़ हैं आगे मैं लेके आऊँगा, 2, 4, 3 नंबर, 5 नंबर कौन सा वो है, क्योंकि 2-3 साल से हमने 10th पे काम किया और 60-70% हमारे क्वेश्चंस आपके पेपर में जरूर आते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है, मधुलिका ने पुरस्कार के रूप में राजा से क्या मांगा। ठीक है। दूसरा है, कन्यादान कविता में माँ बेटी को किस प्रकार रिश्ते के लिए मना कर रही है। आपने पढ़ा होगा तो जरूर से आपको याद होगा। उसके बाद है ये शिव कुमार ऐसा वाला नहीं है, सा में सरोता का सा वाला है ना। शिव कुमार किस से मजदूर कैसे बन गए, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा। उसके बाद है, कहानी सुनाए जाने के बाद निष्ठबद्धता क्यों छा गई। ठीक है। उसके बाद कविता में अतिथियों और चिड़ियों में क्या समानताएं बताई गई है। उसके बाद तरनी तनुजा तथ तारू पर बहुत छाया में कौन सा अलंकार है। ठीक है। उसके बाद है आपके, कवि ने कस्तूरी मृग का उल्लेख किस संदर्भ में किया। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और ये कहानी सुनाया के जाने के बाद मतलब इंपॉर्टेंट सारे हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिपीटेड हैं वो मैं यहाँ पे बता रहा। ठीक है। और कमेंट में बताना कि और क्या क्या चीज़ें चाहिए, अपन जरूर से सारी चीज़ें लेके आएंगे। और सारे यूट्यूब पे लाएंगे। तो नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर जुड़ जाना। उसके बाद है, सवाल जवाब करना करना की लोकगीत की विशेषता है। मतलब सवाल जवाब करना किस लोकगीत की विशेषता है, ऐसा यहाँ पे पूछा गया है। कि यहाँ पे मिसप्रिंट हो गए हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पर है, पानी में झंकार कभी अपने चेहरे पर मत भेजना, इस पंक्ति के माध्यम से माँ बेटी को क्या सीख देना चाहती है। ठीक है। उसके बाद है, जब कटरा ने लेखक की माँ ने जेब कतरा है, ये जो है मिसप्रिंट हो गया है तो समझ जाना, मैं अपने बता रहा आप लोगों को। जेब कतरा ने लेखक की माँ को पैसे क्यों भेजे, ये है। उसके बाद है, दिन सोचता था रात सोई थी पर मैं जागता था का क्या आशा है। एक कविता होगी, इसका आशा यहाँ पे आपको बताने हैं। उसके बाद है, माया प्रथम ने सी कुमार की जिंदगी को किस तरह बदल दिया। ठीक है। और इसके बाद है, विद्य और सतपुड़ा को लेखक ने किस रूप में चित्रित किया गया है। उसके बाद है, महादेवी वर्मा अक्सर अपनी छुट्टियां कैसे बिताया करती थी। सरसों के फूल कैसे प्रतीक होते हैं। परसाई जी किस बीमारी से मारना चाहते थे, मतलब मरना चाहते थे, जो भी है। उसके बाद है, रीति काल के कवियों और उनकी एक एक रचनाओं का नाम लिखना है। ठीक है। कमेंट्स में आप बताइएगा क्या इसके आंसर्स भी साथ में चाहिए, क्या चाहिए, उस हिसाब से हम आपको आगे भी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। उसके बाद है, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखते हुए एक एक उदाहरण लिखिए। ठीक है। उसके बाद है, प्रेम मार्गी शाखा की विशेषताएं बताते हुए 2 कवियों के नाम लिखिए। उसके बाद है, आधुनिक काल के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य का नाम एवं रचनाकार का नाम लिखिए। ठीक है। ये सारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये पार्ट 1 है, आपको 3-4 पार्ट लाऊंगा और एकदम हिंदी की सारी चीज़ें बता दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और भक्ति काल के 2 कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना का नाम लिखना है। उसके बाद है, छत्तीसगढ़ में प्रथम शहीद कौन है, तो वीर नारायण सिंह के जो आंसर हैं यहाँ पे होंगे। उसके बाद है, कन्यादान कविता में किसके किसके मध्य संवाद हो रहा है। ठीक है। उसके बाद है, युवक की बात पर घाट सभी को विश्वास क्यों नहीं हुआ। ठीक है। उसके बाद है, कवि ने कस्तूरी मृग का उल्लेख किस संदर्भ में किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद, घर धीरे धीरे घर बन रहा था, यह पंक्ति घर में किन बदलाव और उम्मीद की ओर संकेत करती है। तो घर धीरे धीरे घर बन रहा था, यह पंक्ति जो है घर की किन बदलाव को, क्या घर अगर धीरे धीरे घर बन रहा था, वहाँ के लोग अच्छे हो रहे थे मैक्सिमम टाइम में। तो यहाँ पे आप अपने भी विचारधारा रख सकते हैं। तो इस वीडियो में यही रखूंगा, और कमेंट में बताओ और क्या क्या चीज़ें चाहिए, सारी चीज़ें अपन 2-3 दिन में ला लेंगे आप लोगों के लिए। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलिए मैं चलता हूँ।